Hey everyone, welcome back to my channel. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो और स्टोरी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। ओके, तो चलिए हम स्प्रिंग टू माय कोल्ड हार्ट वांगशियन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हमने देखा था कि विंग मून गॉड लानवांग जी का पास्ट लाइफ में लवर था जिसने अपनी जान ले ली थी, और विंग के साथ उसका और वांगजी का जो बेबी था ना, उसकी भी डेथ हो गई थी। इस सदमे ने वांगजी को पागल सा कर दिया था। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसने हेवन को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था इस लाइफ में। लेकिन विंग को कुछ भी याद नहीं था। मून गॉड लान वांगजी को ये सच भी पता चलता है कि उनके बड़े भाई लान शीचेन के मैजिक की वजह से ही वांगजी पूरी तरह से विंग को भूल गया था। और इसके पीछे रीज़न भी था, क्योंकि शीचेन जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वांगजी हेवन के साथ साथ खुद को भी ख़त्म कर लेगा। लेकिन जब प्रेजेंट लाइफ में, यानी कि जो विंग का जो रीबर्थ हुआ था, उसमें जब विंग ने अपने हाथ से वांगजी के फोरहेड रिबन को रिमूव किया तो उसके साथ ही वो मैजिक भी टूट गया था। वांगजी जब जिंगशी में वापस पहुंचा तो उसने देखा कि विंग बेड पर लेटा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं और वो शिवर कर रहा था। ये देखकर वांगजी घबरा गया, बेचैन सा हो गया। उसने तुरंत विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग क्या हुआ है? तुम तुम इतना काँप क्यों रहे हो विंग? विंग प्लीज़ कुछ बोलो। लेकिन विंग ने वांगजी को कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो अपने ड्रीम में खोया हुआ था। पता नहीं कैसा सपना था वो, जो विंग को नींद से जागने ही नहीं दे रहा था। वांगजी ने अपनी पावर्स का यूज़ करके विंग को शांत करने की कोशिश करी, ताकि वो जो कांप रहा था, जो उसकी शिवर थी, वो कम हो जाए। लेकिन ऐसा लगा जैसे कि उसकी पावर भी विंग को होश में लाने में नाकामयाब हो रही थी। वांगजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो विंग के लिप्स के नज़दीक गया और उसने विंग को किस करना शुरू कर दिया। वो विंग को किस कर रहा था और बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रहा था। तभी विंग ने एकदम से वांगजी को अपने से दूर पुश कर दिया। उसकी आइज़ ओपन हो गई थी। विंग ने जब वांगजी को अपने इतना करीब देखा और उसे एहसास हुआ कि वांगजी उसकी बेहोशी में उसे किस कर रहा था, तो विंग घबराहट में तुरंत बेड से नीचे उतर गया। वो बोला, "आ, आ, आप हाँ, आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? हाँ?" वांगजी भी बेड से नीचे उतर गया और बोला, विंग, तुम तुम बेहोश हो गए थे, और जब मैं अपने भाई से मिलकर जिंगशी में वापस आया तो तुम्हें देखा कि तुम कोई डरावना सपना देख रहे थे और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैंने अपनी पावर्स का। तभी विंग को वांगशी पर गुस्सा आ गया और वो बोला, तो तो आपने मुझे किस करना शुरू कर दिया? हाँ, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि हमारी शादी हुई है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, और ना ही अभी हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के क्लोज भी नहीं हैं। तब भी आपने मेरी बेहोशी में। वांगजी का दिल टूट रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका विंग, उसने रिबर्थ लिया था, वो उसके इतने करीब था, लेकिन फिर भी वो वांगजी से इतना दूर था। वांगजी विंग की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगा और बोला, विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, मेरी बात को सुनो। तुम तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तभी विंग बोला, "आ, आप आप शायद भूल रहे हो कि मैं एक ह्यूमन हूँ और आप एक गॉड हो। एक टाइम बाद मेरी डेथ हो जाएगी।" उसने जैसे ही ये डेथ वर्ड बोला, वांगजी को सब याद आ गया कि कैसे विंग ने उसकी बाहों में दम तोड़ा था। वो विंग पर ज़ोर से चिल्लाया और बोला, विंग चुप हो जाओ, बस एक लफ्ज़ और मत कहना। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। मैं मैं इस बार तुम्हें अपने से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा, कहीं भी दूर जाने नहीं दूंगा, किसी को तुम्हें मुझसे दूर नहीं करने दूंगा। विंग ये सुनकर चौंक गया और बोला, लेकिन लेकिन मैं सच ही तो कह रहा हूँ ना। आपको भी अच्छे से पता है कि मेरी लाइफ बस कुछ सालों की है, और आप एक गॉड हो, और मेरे बाद आप किसी ना किसी से तो शादी करोगे ना।
अब मुझसे पहले भी आपने किसी से शादी की होगी। मैंने सुना है, मेरे गांव में कई सारे लोग बोलते हैं कि हर गॉड की कई सारी वाइफ्स होती हैं, और अगर कोई गॉड हुआ तो भले ही एक हो, लेकिन अगर किसी ह्यूमन से उन्होंने शादी करी तो वो कई सारे ह्यूमन से शादी करते हैं। तो आपको 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 मेरे इतना करीब आने की ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी ने वींग को दीवार के सहारे पुश कर दिया और कहा, वींग, किसने कहा है कि मैं किसी और से शादी कर लूँगा, या मैंने पहले भी किसी से शादी की है? किसने कहा है तुमसे? मुझे ये बताओ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक पर्सन था और वो ही हमेशा रहेगा, और वो हो तुम, सिर्फ तुम वींग, जो कि मेरी वाइफ हो। ये सुनकर वींग बोला, प्लीज़ प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, आप मुझे हर्ट कर रहे हो। तभी वांग जी उसके लिप्स के बेहद नज़दीक अपने लिप्स को लाते हुए बोला, वींग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे तुम हस्बैंड कहकर ही बुलाओगे, समझ में आ गया तुम्हें? वींग वांग जी के इस चेंज्ड बिहेवियर से थोड़ा सा घबरा गया था। वींग बोला, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी एक गॉड था, उसके पास इतनी सारी पावर्स थी। उसने कभी किसी के सामने अपने आप को इतना वीक, इतना लाचार महसूस नहीं किया था जितना आज वो वींग के सामने खुद को महसूस कर रहा था। काश उसके पास ऐसी पावर्स होती ना, जैसे वो वींग की सारी मेमोरीज़ को वापस ला सकता। वांग जी को तकलीफ़ हो रही थी, उसका दिल रो रहा था। उसका वींग उसके सामने ये सब शब्द बोल रहा था कि वांग जी उसके बाद किसी और से शादी कर लेगा, जबकि सच तो ये था कि पास्ट लाइफ में भी मून गॉड लान वांग जी ने सिर्फ और सिर्फ विंग से ही प्यार किया था। विंग की डेथ के बाद, उसकी मेमोरीज लूज़ करने के बाद भी वांग जी ने कभी किसी की ओर नज़र उठा करके भी नहीं देखा, और ना ही तो कभी किसी से शादी की। शादी की बात भी होती थी तो वांग जी का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि ये बात लान शिंग हेंगजुन, लान कुरन और शिचन सभी को ये बात अच्छे से पता थी। अर्थ गॉड की बेटी जैंगशी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी, और अब भी वो वांग जी को पाना चाही थी, लेकिन ये इम्पॉसिबल था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान के दिमाग पे जब पागलपन सवार हो जाता है ना, तो उसे सही गलत में फ़र्क करना वो भूल जाता है। सेम ही हाल जैंगशी का था। वांग जी अभी भी सिर्फ विंग से ही प्यार करता था और हमेशा उसी से ही करता रहेगा। लेकिन लेकिन वांग जी कैसे विंग को ये बात समझाए? वो जानता था कि अगर वो विंग को लास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद भी दिलाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। विंग को कुछ भी याद नहीं था। अगर वो विंग को सब बता भी देगा तो भी शायद विंग कभी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वांग जी ने तभी विंग का हाथ छोड़ दिया और कहा, विंग, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से ध्यान रखना। आज के बाद ये बात कि तुम्हारे बाद में किसी और से शादी कर लूँगा ना, तो ये बात अपने दिमाग में मत लाना। मुझे और गॉड्स की तरह मत समझो। मुझे और किसी का नहीं पता, लेकिन मैं अपना जानता हूँ कि मेरे लिए तुम ही मेरे सब कुछ हो। मैं तुमसे शादी की है तो हमेशा तुम ही मेरी वाइफ रहोगे, विंग। और रही बात तुम्हारी एज की, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। विंग ये सुनते ही चौंक गया और बोला, क्या क्या मतलब है आपका? हाँ? तभी वांग जी बोला, विंग, मैंने कहा ना, मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। और एक और बात विंग, यहाँ पर तुम सिर्फ मेरे ऊपर या फिर मेरे बड़े भाई लाशिशैन, जो कि सन गॉड हैं, उन पर ही यकीन करोगे। इसके सिवा, हमारे सिवा तुम्हें कोई कुछ भी बोले, उस पर तुम्हें यकीन नहीं करना है। तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी है, विंग। ये कह के वांग जी विंग से दूर हुआ और वहाँ से जाने लगा। तभी विंग बोला, मेरा मतलब हस्बैंड, आपने ये क्यों कहा कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन है और वो मैं हूँ? मैं तो, वांग जी की आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो बोला, विंग, कोई चीज़ें समझाई नहीं जा सकती है, उन्हें बस महसूस किया जाता है। वांग जी बेड पर जाकर बैठ गया। विंग अभी भी अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज खड़ा हुआ था। उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसे ऐसे देखकर वांग जी बोला, विंग,
क्या तुम्हें पूरी रात वहीं खड़े रहकर गुजारनी है? विंग बोला, हस्बैंड आप ना अपना बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ फ्लोर पर सो जाऊँगा, मुझे आदत है, मैं अपने घर पर भी ऐसे ही सोता था। वांगजी बोला, विंग मुझे तुम्हारे घर का नहीं पता, और एक बात तुमको बता देता हूँ कि तुम्हारी आंट ने तुम्हें जो कुछ भी टॉर्चर किया है ना, उसका परिणाम उन्हें फेस करना पड़ेगा। ये सुनकर विंग घबरा गया और बोला, हाँ आप मेरी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं करोगे, समझे आप? उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। तो वांगजी को गुस्सा आ गया, बोला, विंग किसी ने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें टॉर्चर करेंगे। मैं गॉड हूँ, मुझे पता है कि किसको क्या पनिशमेंट देना है। वांगजी बोला, विंग अभी मुझे सिर्फ तुम्हारी और अपनी बात करनी है। तुम्हें पता है ना, आज हमारी वेडिंग नाइट है, हमें अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि अभी तुम इसके लिए रेडी नहीं हो। तो फिक्र मत करो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, तुम बेड पर आकर लेट जाओ। विंग बहुत गौर से वांगजी की ओर देख रहा था। वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा, यानी कि बेड की ओर बढ़ने लगा। अभी भी उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ साफ नजर आ रहा था। उसे ऐसे देखकर वांगजी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और मन में बोला, विंग काश तुम मुझे छोड़कर ना गए होते, काश मैं तुम्हें हेवन में लेकर ना आया होता, तो तुम आज भी मेरे साथ होते, तुम्हें यह रीबर्थ ना लेना पड़ता और तुम अपनी मेमोरीज ना लूज़ करते। विंग प्लीज़ मुझे तुम ऐसे मत ट्रीट करो, मुझसे से दूर मत रहो विंग, मुझसे अभी नहीं सहा जा रहा है। विंग चुपचाप आकर बेड के दूसरे कोने पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी जब उसने करवट ली तो उसे देखा कि वांगजी उसी की तरफ देख रहा था और उसकी नज़रें वांगजी की नज़रों से मिली। विंग के दिल में एक हलचल सी हुई। वांगजी बोला, विंग क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? ये सुनते ही विंग बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये सोच रहा था कि आपने एक गॉड होकर मुझसे शादी क्यों करी। वांगजी ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग उसकी आंखों में जो आंसू थे वो उसे देख सके। वो बोला, विंग तुमने उस दिन जंगल में मेरे फोरहेड रिबन को ओपन कर दिया था। हेवन में एक रूल होता है कि जो कोई भी हमारा फोरहेड रिबन टच करेगा या उसे रिमूव करेगा, उसी से हमें शादी करनी होगी। ये सुनते ही विंग चौंक गया। वो बोला, अच्छा तभी आप मुझसे इतना नाराज़ हो गए थे? वांगजी बोला, विंग मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता हूँ। विंग को पता ही नहीं था कि जब वो बातें कर रहा था उससे वांगजी को तकलीफ़ हो रही थी, और बातें करते करते कब वो वांगजी के करीब पहुँच गया उसे पता ही नहीं चला। विंग बोला, तो क्या सच में आप मेरे बाद फिर कभी किसी से शादी नहीं करोगे? लेकिन ये तो गलत है ना, आप मेरे बिना अकेले कैसे रहोगे? क्या आपको कभी मेरी याद नहीं आएगी जब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा? विंग तो अनजान था, पर ये बातें वांगजी के दिल को बहुत तकलीफ़ दे रही थी। पिछली लाइफ में विंग की डेथ हुई थी, तब वांगजी जानता था कि उसका क्या हाल हुआ था। विंग बोला, वैसे एक तरीका है, आप मेरे बाद ना, वो जो लड़की थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जिसने मुझे ज़मीन पर पुश करने की कोशिश करी थी ना, हस्बैंड आप उससे शादी कर लेना, वो भी तो आपकी तरह गॉड है, इस तरह से आप कभी अकेला फील नहीं करोगे। अचानक से वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने थोड़ी देर पहले ही विंग से मना किया था, लेकिन विंग ठहरा ना समझ उसने विंग का हाथ पकड़ा और अचानक से उसे अपने ऊपर खींच लिया। विंग के देखकर चौंक गया। वो और वांगजी एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। विंग ने ऊपर उठने की कोशिश करी, लेकिन वांगजी ने उसकी कमर से उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया था। वो कुछ कहता, यानी कि विंग कुछ कहता उससे पहले ही वांगजी ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखे और वो विंग को किस करने लगा। विंग वांगजी के किस को इस बार महसूस कर पा रहा था, क्योंकि इस बार वांगजी उसे होश में किस कर रहा था। किस करते करते वांगजी ने विंग को बेड पर नीचे पुश कर दिया और वो उसके ऊपर आ गया और वो विंग को और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगा। विंग एक ओमेगा था और मून गॉड लान वांगजी एक डोमिनेंट अल्फा थे। उनके फेरोमोन्स ने विंग को वीक कर दिया था। वांगजी की आंखों से आंसू बह रहे थे
जब वो विंग को किस कर रहा था। विंग उसके सामने ऐसी बात बोल भी कैसे सकता था कि उसके बाद वो किसी और से शादी कर ले। अगर उसके पास्ट मेमोरीज उसके पास होती तो विंग कभी मजाक में भी ये बात ना बोलता, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वांगजी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वांगजी ने विंग के लिप्स पर किस करने के बाद उसके नेक पर किस किया और वहाँ पर बाइट कर लिया। विंग को तेज़ पेन होता है, लेकिन वांगजी एक कॉर्ड होकर भी अपनी होशो आवाज़ पूरी तरह से खो बैठा था। उस बात ने उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया था जो विंग ने कही थी थोड़ी देर पहले। तभी वो अचानक से रुक गया जब उसके कानों में विंग की सिसकियों की आवाज़ आई। वांगजी मानो अपने होश में आ गया हो। उसने ऊपर की ओर अपनी नज़रें करी तो उसने देखा कि विंग रो रहा था। विंग बोला, आप आपने आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगे, लेकिन उसे ऐसे रोते हुए देखकर वांगजी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तुम पर। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ अपने हस्बैंड को माफ़ कर दो। विंग को न जाने क्या हुआ, उसने वांगजी को हक कर लिया। उस रात वो दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे। वांगजी ने विंग के साथ आगे कुछ भी नहीं किया। विंग वांगजी के सीने से लगे लगे ही सो गया था। सुबह का 5 बजा था। ये टाइम था वांगजी के उठने का और अपने फादर, अंकल और ब्रदर से मिलने जाने का। हेवन में भी ह्यूमन वर्ल्ड की तरह डे और नाइट होते थे, लेकिन यहाँ की तरह ह्यूमंस के लिए कोई रूल नहीं होते थे। लानकुरन बोले, ब्रदर, कल जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से अर्थ गॉड बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वांगजी को इतना गुस्से में हमने उस इंसिडेंट के बाद कल दोबारा देखा था। एक ह्यूमन के लिए वो इतना ज़्यादा कैसे प्रोटेक्टिव हो सकता है, जबकि ये शादी तो ज़बरदस्ती की है ना। वांगजी का ये बिहेवियर। तभी वहाँ लांची चैन आ गए और बोले, अंकल, विंग से वांगजी ने शादी करी है। एक ह्यूमन होने से पहले विंग वांगजी की वाइफ है। जिस तरह से जैंगशी ने विंग पर अपनी पावर्स का यूज़ करके उसे हर्ट करना चाहा था, वांगजी कैसे ही होने दे सकता था। वो विंग का हस्बैंड है। और रही बात जैंगशी से वांगजी की शादी होने की, तो आप सबको अच्छे से पता है कि वांगजी को कभी भी जैंगशी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और क्या आप सब भूल गए कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था? वांगजी ने हेवन को, यहाँ तक कि हम सबको भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सुनते ही लाशिन हेंगजुन बोले, शिचन, क्या इस वक्त ये सब बातें करने ज़रूरी हैं? उस वक्त वांगजी तो पागल हो गया था उस ह्यूमन की वजह से। ये सुनते शिचन को गुस्सा आ गया। वो बोले, अंकल, फादर, मत भूलिए कि वो सिर्फ एक ह्यूमन नहीं था, बल्कि वांगजी की वाइफ भी था। उसके पेट में वांगजी का बेबी था जिसे आप सबने मिलकर मार दिया। लाशिंग हेंगजुन तभी शिचन पर ज़ोर से चिल्लाए और बोले, शिचन, क्या तुम भी वांगजी की तरह अपने सारे सेंसेस लूज़ कर चुके हो? विंग की डेथ हम सब की वजह से नहीं हुई थी। उसने खुद से पॉइजन खाया था, इसीलिए। तभी शिचन खुद को रोक नहीं सके और बोले, लेकिन फादर, कहीं ना कहीं हम सब की वजह से विंग को ये कदम उठाना पड़ा था। अगर हमने विंग को सपोर्ट किया होता, आप और अंकल अर्थ गॉड की बातों में ना आए होते, तो वांगजी उस ह्यूमन के साथ होता और वो उस ह्यूमन को डिवाइन फ्लावर से बनी पिल्स से हमेशा के लिए उसे अपने साथ रख पाता। विंग की कभी डेथ ना होती। लेकिन आप सब ने कभी वांगजी के इमोशंस की फ़िक्र नहीं करी। आपको लगता था कि वांगजी एक गॉड है तो वो अपने लाइफ पार्टनर के खोने को, दर्द को बर्दाश्त कर लेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप दोनों गलत थे। आप सब क्या, हम सब गलत थे। वांगजी अपनी लाइफ पार्टनर विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इस बार भी आप वही गलती करने जा रहे हो। लानशिंग हेंगजुन और लानकुरन आगे कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। सुबह जब विंग की नींद खुली तो उसने देखा कि वो वांगजी की बाहों में था। उसे याद आता है कि पिछली रात वांगजी ने कैसे उसे किस किया था। लेकिन जब विंग रोने लगा था तो फिर वांगजी ने आगे कुछ नहीं किया। विंग ने जब अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो उसने देखा कि वांगजी की आइज़ क्लोज्ड थी। विंग से रहा नहीं गया और वो धीरे से वांगजी के फेस पर, उसके लिप्स पर अपने फिंगर को फेर रहा था। विंग मन में बोला, सच में कितने खूबसूरत है ना। मैंने इनके जैसा आज तक किसी को नहीं देखा। मेरे को सपने जैसा है। मेरी शादी कोर्ट से हुई है। हाँ, थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन मैं आज के बाद फिर कभी वो नहीं कहूँगा जो कल रात मैंने इनसे कहा था।
विंग को अपने लिप्स पर वांग जी के लिप्स अभी भी महसूस हो रहे थे। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी अचानक से वांग जी ने अपनी आईज ओपन कर ली। उस वक्त विंग की फिंगर वांग जी के लिप्स पर थी। विंग ये देखकर शॉक्ड हो गया। उसने अपनी फिंगर पीछे करते हुए कहा, वो बस मैं ना आपको उठाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, आप नीचे जाके नहीं रहते। विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ के अपने सीने के ऊपर रखा। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। मून गॉड लान वांग जी बोले, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? मुझसे दूर जा रहे हो? तो विंग बोला, हस्बैंड वो सुबह सुबह हो गई है। हमें हमें सबसे मिलने भी तो जाना है। मेरी शीजे ने कहा था कि मुझे यहाँ के रूल्स को फॉलो करना होगा अगर मैं एक अच्छी मैरिड लाइफ चाहता हूँ। वांग जी बोला, विंग क्या तुम मेरी धड़कनें सुनना चाहोगे? विंग बोला, मैं लेकिन तभी वांग जी ने विंग के सिर को अपने सीने पर रखा और कहा, विंग मेरी धड़कनों को सुनो। विंग के दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। उसने जब वांग जी के सीने से अपने कान लगाए तो वो एकदम से फ्लिंच हो गया। वांग जी के सीने में धड़कनों के साथ साथ विंग का नाम भी उसे सुनाई दे रहा था। विंग ऊपर उठने लगा, लेकिन वांग जी बोला, विंग कल रात तुमने जो कुछ भी कहा था ना कि मैं किसी और से शादी कर लूँगा तुम्हारे बाद, तो विंग इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरी धड़कनों में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। विंग वांग जी के सीने से लगे हुए बोला, लेकिन हस्बैंड हमारी शादी तो, मेरा मतलब है कि उस दिन मैंने आपके फोरहेड रिबन को टच ना किया होता तो आप कहीं मुझसे शादी ही ना करते, तो आपकी धड़कनों में मेरा नाम कैसे? वांग जी ने तभी विंग के फेस को अपनी तरफ किया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था तो क्या तुम? विंग की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वो बोला, हस्बैंड ये आप। लेकिन तभी जिंगशी के डोर पर किसी ने नॉक किया। वांग जी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो विंग से पूरी बात ना सुन पाया था, ना ही तो अपनी बात कह पाया था। वो बोला, कौन है? तभी बाहर से आवाज़ आई, मून गॉड, मुझे हेवन किंग ने भेजा है। आज सुबह आप उनसे मिलने नहीं गए, इसलिए उन्होंने अभी आपको बुलाया है। वांग जी बोला, ठीक है, उनसे कह दो मैं बस अभी आ रहा हूँ। विंग घबरा गया और बोला, हस्बैंड क्या आपको आपके फादर से आज डांट पड़ेगी? कल जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से? तो वांग जी बोला, विंग तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो, मेरा तुम यहीं इंतज़ार करना, कहीं भी मत जाना, समझे? तुम कहीं भी मत जाना, मैं बस थोड़े वक्त बाद आ जाऊँगा। वांग जी विंग को नहीं बता सकता था कि उसके फादर उसे पनिश करने के लिए बुला रहे थे। सो होप सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर अच्छी लग रही हो स्टोरी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा आज का पार्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।